जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हमारे साथ में हैं राजेंद्र यादव जी, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बुद्ध मिशन में काम करते हैं, बाबा साहेब के मिशन एंड मूवमेंट्स में। सर 2024 में यदि मोदी सरकार आ गई मूल निवासियों को दोबारा से प्रताड़ित करने के लिए, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं आईआईटी के स्टूडेंट्स पूरे साल भर में कई स्टूडेंट्स की प्राण ले लिए गए हैं जो होनहार मेधावी छात्र हैं, क्या कहेंगे सर इस हालात? देखिए, सबसे पहले मैं आपका प्रश्न का उत्तर स्पष्ट दे दूं जी जी कि नरेंद्र मोदी जी 24 में किसी भी हालत की परिस्थिति में प्रवेश नहीं है और उन्होंने खुद बता दिया। अभी आप लोगों ने 2 दिन पहले देखा होगा पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है। ये भारत में पहली बार मेजॉरिटी की सरकार, बहुमत की सरकार, और समय से पहले मैदान छोड़ दिया जी। क्योंकि जब ये पूरे देश में जहाँ जा रहे हैं, ये मोटा भाई और छोटा भाई, ये जो दोनों भाई जा रहे हैं, कहीं कुर्सियाँ भरी हुई नहीं मिल रही है। सारे लोग कुर्सियाँ लोग खाली रख रहे हैं। पूरे देश में जहाँ भी इनके मंत्री और विधायक जा रहे हैं, ये अपमानित हो रहे हैं, तो ये घूमना बंद कर दिए हैं, जाना बंद कर दिया है और खुद ही ये विशेष पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुला करके ये देश को संदेश दे दिए कि अब हमारी विदाई हो गई है। जनता सिरे से खारिज कर दिया है और जिसका परिणाम भी आपको मिल गया होगा, आपको मालूम होगा कि वो हिमाचल का भी परिणाम आया और कर्नाटक का भी प्रोग्राम आया। दोनों जगह ना अब इनसे हनुमान जी खुश है और न इनसे राम जी खुश है। हनुमान जी ने जो गदा मारा है उनका अभी भी इनका दर्द खत्म नहीं हुआ है, जिसका यह परिणाम है कि पार्लियामेंट के आपने अंदर देखा होगा जो माननीय सांसद दानिश अली जी के साथ जो हुआ है वो छुपा हुआ नहीं है किसी से। देश देखा, ये बिल्कुल हताशा का परिचायक है, ये हताशा का परिचय दे रहे हैं। पूरे देश में ये संदेश चला गया कि बिल्कुल जो खिसियानी बिल्ली होती है वो खंभे में मुंह लगाती है। भारतीय जनता पार्टी निराश हो चुकी है। और 2024 की अगर बात करते हैं पत्रकार साहब, तो 2024 में मैं दावे के साथ कहता हूं कि विपक्ष में भी नहीं आएंगे, विपक्ष के लिए भी इन्हें सोचना पड़ेगा। जी, तो इस बात का हम ये 100% ये मान लें कि पक्का ये नहीं आ रहे हैं, लेकिन लोगों में तो खौफ बैठा हुआ है कि ईवीएम के दम पे कहीं दोबारा आगे तो नहीं, ईवीएम सवाल है। आज देखिए, ईवीएम के बल पर अगर इनको आना है, मैं मानता हूं इस बात को, मैं भी स्वीकार करता हूं, लेकिन देश ये जो भारत देश है, इस देश की तासीर को समझ लें। 1974 में जब इमरजेंसी लागू हुआ था, जब श्रीमती गांधी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थी, वो हिटलर की संज्ञा उनको दिया जाता था। उनको कहता था हिटलर के बाद अगर कोई दूसरा हिटलर है तो वो नाम आता था। मुझे कोई डर नहीं है कहने में, मैं कोई सत्ता में और अपोजिशन में, विपक्ष में भरोसा नहीं करता। हम संविधान में भरोसा करने वाले लोग हैं। और वो भी आपको पता होगा कि जयप्रकाश नारायण के आंदोलन ने इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन चला, मूवमेंट चला, और कांग्रेस पार्टी विपक्ष नहीं बना पाई, बाउंधे मुंह में गई, समाप्त हो गया। आज उससे बड़ा आपातकाल है। आज इस देश में जगह जगह मॉब लिंचिंग देख रहे हैं, जगह जगह बेरोजगार चिखार रहे हैं। यहाँ नौकरी मारने वालों को पकौड़ा तलने की बात कही जा रही है, पकौड़ा बेचने की बात करिए। शिक्षा पाने वाले लोग, शिक्षा पा करके जो बैठे हैं बेरोजगार हैं। आज देखिए पूरे देश में हाहाकार है। किसानों की आय दुगना नहीं हुआ, 2 करोड़ नौकरी नहीं मिला। आप लोग भी खाता खुलाए थे कि 15 लाख रुपया मिल जाएगा, आप पत्रकारों को भी पैसा नहीं मिला, देश के किसान मजदूरों को पैसा नहीं मिला। इसका बदला 2024 में बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान में अधिकार दिया है। सिलेंडर में रियायत करती हुई नजर आ रही है वर्तमान सरकार। अरे कौन सी रियायत है? रियायत मैं जानना चाहता हूं। 540 रुपया का सिलेंडर अगर 1050 रुपया में आप दे रहे हैं, इसको कैसी रियायत कहा जा सकता है? नहीं, जो खुश हो रही है उनसे पूछ लीजिए वो सवाल कि उनके घरों में सेविंग क्या है, उनके घरों में आमदनी क्या है, उनके घरों में कैसे चूल्हे चल रहे हैं, उनके घरों में इलाज कैसे होगा। जरा उनसे पूछ लीजिएगा तो पता भी चल जाएगा आपको। इनके जो एजेंट हैं, बाबा लोग हैं जो इनके मनुस्मृति का पालन करने वाले, ये हमारे लोगों को जब इनके पंडालों में चले जाते हैं, हमारे लोग वैसे जाना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी चले जाते हैं ज्ञान के अभाव में, तो वहाँ उनको जाति सूचक शब्द बोले जाते हैं। तो इनके एजेंट क्या सरकार के जो एजेंट हैं ये इनके द्वारा संचालित हैं क्या? देखिए, जितना भी देश में बाबा है और धर्म की दुकान चला रहे हैं, हम बार बार आपको कहते रहे हैं कि इनका जो धर्म है वो धर्म कम है और धंधा ज्यादा है। सर, धंधा और दुकान से क्या मतलब है आपका? नहीं, मैं कह रहा हूँ ये धर्म कम चला रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं क्या कोई? और धंधा कम ज्यादा चला रहे हैं। आप देखिए आसाराम बापू क्या करते थे।
धर्म के आड़ में क्या करते थे, राम रहीम के द्वारा कराया जा रहा है। अभी एक नया दुकान चल गया है जो अभी हमारी बेटियों को धीरेन्द्र शास्त्री कहता है कि ये खाली प्लॉट जहां मिलता है कब्जा कर लो। अब बताओ इस देश में ये बिल्कुल सर से पानी ऊपर बह रहा है। तो बिल्कुल डर नहीं है, एक 26 साल का आवारा छोकरा है जिसको कुर्सी बड़ी मिल गई है और वो वहां बैठ के जाति सूचक शब्दों का भी खुले तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री जी का औकात नहीं है। ये बिल्कुल ताकत इस देश में जो अगर मिल रहा है तो गृह मंत्री का ताकत मिल रहा है। उनको Z+ सुरक्षा में ले आया जाता है। ये पोजीशन के लीडर और रूलिंग मुख्यमंत्री जाकर के उनके चरण चूमते हैं। बड़ा अफसोस होता है, बड़ा दुख होता है कि इस देश में अज्ञानी जो समाज विरोधी लोग हैं, जो बिल्कुल इस 85% लोगों को अपमान करता है, जिसको सरकार प्रोटेक्शन दे रही है। और वही इस देश में चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग, चंद्रशेखर रावण जैसे लोग अपने लिए सुरक्षा का मांग करता है, जिन पर गोलियां चलाया जाता है, जिनको हत्या करने का प्रयास हो जाता है, उन्हें सुरक्षा नहीं दे करके ये बाबाओं को सुरक्षा देने में लगी है सरकार। इसलिए जनता 24 में इनको सजा देगी। आप भी बुद्धिस्ट हैं, मैं भी बुद्धिस्ट हूँ और ये बौद्धिकों का भारत है, जहाँ बौद्धिकों के भारत में क्या हो रहा है कि नीता अंबानी, योगी, मोदी जब विदेश जाते हैं तो तथागत गौतम बुद्ध की नाम लेते हैं, उनका मूर्ति दिखाते हैं, लेकिन जब ये भारत में आते हैं तो ऐसे बाबाओं को Z7 सिक्योरिटी देते हैं। देखिए, आपको मैं जानकारी आपको दे दूं कि ये जहां भी गए हैं, जिन लोगों ने ही भारत के बाहर कदम रखा है, वो अपने भगवान राम के नाम पर कदम नहीं रखा, सीता के नाम पर नहीं रखा, गौरी गणेश के नाम पर नहीं रखा। अगर रखा तो भगवान बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखा। लेकिन वहाँ से आने के बाद में इनका दिमाग बदल जाता है, ये बिल्कुल छलिया हो जाते हैं, धोखेबाज हो जाते हैं। और यहाँ जो नॉन हिंदू है उन पर क्या होता है, वो मणिपुर हमारा मिसाल है, नूहू मिसाल है। आप देखिए दिल्ली के, बॉम्बे के बोरीवली के ट्रेन में जहाँ 3 लोगों को मुसलमान होने का सजा दिया गया, गोलियां मार दिया गया, मिसाल है। इसका मिसाल सहारनपुर है, आनपुर देहात इसका मिसाल है। आज भी जोगी बाबा, जिनको आप कहते हैं, जो मंदिर बनाने में आए लगे हैं मोदी और जोगी जी, अब इनको मंदिरों पर भरोसा नहीं है, क्योंकि मंदिर पर भरोसा होता तो गोरख धाम को नहीं छोड़ते, गोरखनाथ मंदिर को छोड़कर विधानसभा में आकर के नहीं बैठते। इसलिए इन्हें मंदिरों में भरोसा नहीं है। ये हमारे लोग, जो खास करके हमारे लोग जब आज वापसी कर रहे हैं अपने घरों में, अपने घरों में जब वापसी हो रही है, इनका कलेजा फट रहा है, इनको बड़ी दुख हो रही है। और ये कहते हैं यहाँ 40 लाख वाले लोगों को खतरा नहीं है, यहाँ 25 लाख जिनकी संख्या है धर्म वालों का नहीं है, लेकिन जहां 100 करोड़ हिंदू है वहां इनको आज हिंदू धर्म खतरे में दिखाई दे रहा है। इससे तो आप समझ रहे होंगे कि बिल्कुल ये हताशा में है। प्रधानमंत्री जी का भी मुद्दा खत्म हो गया है। जी, एक बात और मैं पूछना चाहूँगा, G20 पर उन्होंने स्ट्रीम मीडिया पे धम्मचक्र को दिखाया और पूरे इंडिया में लॉकडाउन लगा, सॉरी यहाँ G20 जिस क्षेत्र में था वहाँ लॉकडाउन लगा दिया गया। जब ये लॉकडाउन लगा दिया गया 3-4 दिन का, तो उस दौरान ये धम्मचक्र भी दिखा रहे हैं स्ट्रीम मीडिया पर, क्या संदेश देना चाह रहे थे? देखिए, धम्मचक्र से इनको कोई प्रेम नहीं है, इन्हें बिल्कुल इनका प्रेम सेंगोल में है, इनका प्रेम मंदिरों में है, इनका प्रेम धर्म से जो रोजगार चल रहा है और सत्ता मिल रहा है, इनको प्रेम वहां से है। अगर इनको धम्मचक्र में विश्वास होता तो ये भारत के पार्लियामेंट, जिसको बाबा साहब ने सजाया था, बनाया था संविधान देकर, उस पार्लियामेंट के अंदर सेंगोल नहीं लगाते। भारत के संसद में जो हाल हुआ, इस देश में आज भी जो कह रहे हैं SC ST OBC जो कम्युनिटी है, समाज के जो लोग हैं, अगर इनसे प्रेम इनको होता तो आप बताइए इस देश में क्या हो रहा है। जिस तरह से अपमान की घूंट पीकर जी रहे हैं, इस आज बेटियों के साथ जो हो रहा है, आज इस समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के साथ जो हो रहा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। गांधी की फोटो नोटों पर हटाकर बाबा साहब की फोटो क्यों नहीं लगा देती ये सरकार या इस भारत की मूल निवासी आवाम? ये सरकार बाबा साहब के विचारों को मानने वाली सरकार नहीं है। ये जो सरकार है मनुवादी सरकार है, ये ब्राह्मणवादी, ये ब्राह्मणवादी सरकार है। और इस सरकार से हम ऐसी उम्मीद नहीं रख सकते हैं। 2024 में समय आ रहा है जिसमें तमाम हम जाति पार्टी से ऊपर उठ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मनुवादी सरकार, ब्राह्मणवादी सरकार, जातिवादी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और संवैधानिक सरकार बनाएंगे। बाबा साहब के संविधान के आधारित सरकार जब बनेगा तब हम वो सपना देख सकते हैं। अंतिम सवाल,
भारत देश के मूल आवाम को, मूल निवासियों को क्या संदेश देकर एक छत्र में के नीचे लेकर आएंगे? भारत के मूल निवासियों को सिर्फ एक ही संदेश हम देना चाहते हैं कि आपने गीता को भी आजमा लिया, रामायण को भी आजमा लिया, राम और कृष्ण को भी अपमा लिया। राम और कृष्ण के समय में क्या हुआ और जब बाबा साहब का संविधान आया तो आपको क्या मिला है, ये पूरे देश को मालूम हो गया है। आज बाबा साहब का संविधान मिला है तब ये सोशल मीडिया यहाँ खड़ा है। बाबा साहब का जब संविधान है तब आज नौकरियां मिली है। बाबा साहब का संविधान आया है तब हमारे पर आरक्षण मिला है। इसलिए हम तमाम लोगों को एक ही आह्वान करेंगे, संविधान आपकी आत्मा है, बाबा साहब आपके ईश्वर हैं। आपको मानना है तो बाबा साहब और संविधान के मांगो। कल्याण कहीं होगा तो वही से होने वाला है। ये कांवर ढोने से और ब्राह्मणों को चरण पादुका पर शीश झुकाने से कल्याण आपका नहीं होने वाला है। इतना अपमानित और प्रताड़ित होने के बाद में भी एक नहीं होता। आप जैसे दिग्गज क्रांतिकारी वक्तव्य रखते हैं लेकिन फिर भी असर नहीं आता। देखिए हम प्रयास कर रहे हैं। 1500 साल भारत गुलाम रहा। हमारा भारत जब सोने की चिड़िया था, अखंड भारत था, जिसका नेतृत्व चक्रवर्ती सम्राट अशोक जैसे महान राजाओं ने किया था, और तब बाघ और बकरी एक घाट पर यहाँ पानी पीता है। हम प्रयास करेंगे, हम कोशिश कर रहे हैं, भले ही आज ही नहीं संभव हो सके, लेकिन आने वाला समय में हम एक एक लोग अपनी घर वापसी करेंगे और उनको अपने बाप के घर में भी हम भेजने का प्रयास करेंगे। देखिए कि बौद्धिकों का भारत है, धम्मचक्र G20 में दिखाया गया स्ट्रीम मीडिया पर, तो ये गोदी मीडिया में दिखाया गया, मोदी मीडिया में दिखाया गया, तो बहुत बड़ा इस बात को आप जान लीजिए कि सम्राट अशोक का भारत है। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत साधुवाद।